Class 8th Science, Lesson 1, Crop Production and Management. Our fourth question is, write a paragraph in your own words on each of the following. First, preparation of soil. Second, sowing. Third, weeding. And fourth, threshing. बेटा इसमें हमें चार चीज़ों के ऊपर पैरा हमने लिखना है. तो पहली जो चीज़ है दैट इज़ प्रेपरेशन ऑफ सॉइल. तो प्रेपरेशन ऑफ सॉइल मीन्स मिट्टी की तैयारी. अब खेत में कोई फसल बीजने से पहले ये ज़रूरी होता है कि उसकी मिट्टी अच्छे तरीके से तैयार की जाए. देखिए आंसर इज प्रेपरेशन ऑफ सॉइल इज़ डन टू लूजन द सॉइल. हम मिट्टी की तैयारी इसलिए करते हैं ताकि मिट्टी लूज हो जाए, वो मतलब पोली हो जाए, उसमें हवा चली जाए, ठीक है, नरम हो जाए. लूजनिंग ऑफ द सॉइल अलाउज रूट्स टू प्रॉपरली पेनिट्रेट इनटू द सॉइल एंड इट enhances growth of earthworm and microorganism which will help to keep the soil fertile by adding humus to the soil. तो हम मिट्टी को इसलिए लूज़ करते हैं, एक तो उसका रीज़न होता है कि ताकि पौधों की जो जड़ें हैं वो अच्छे तरीके से मिट्टी में पेनिट्रेट कर जाएं. पेनिट्रेट मीन्स अच्छे तरीके से मिट्टी के अंदर वो जा सकें, ठीक है. और दूसरी बात, हम मिट्टी को जब ढीला करते हैं, लूज़ करते हैं, तो उसमें अर्थवॉर्म जो होते हैं, जिसे हम वो रेड कलर के जो अर्थवॉर्म होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी भी ग्रोथ होती है. जब उनकी ग्रोथ होती है तो उससे जो सॉइल होती है वो फर्टाइल बनती है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, और ये मिट्टी को ह्यूमस भी प्रोवाइड करता है, जिससे मिट्टी जो होती है नरम हो जाती है और वाटर को ज़्यादा अब्जॉर्ब करती है. तो ये सारा काम जो प्रेपरेशन ऑफ सॉइल का है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स. आजकल ये जो काम है प्रेपरेशन का यूजली ट्रैक्टर की सहायता से किया जाता है. पुराने समय में हल के जरिए किया जाता था, जिसे हम प्लो बोलते हैं, प्लो, लेकिन आजकल ये ट्रैक्टर की हेल्प से किया जाता है. देन सेकेंड पॉइंट वाज सोइंग. सोइंग का मतलब होता है बीज बीजना, ठीक है. सोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन क्रॉप प्रोडक्शन. ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है फसल को पैदा करने में. फर्स्ट, हेल्दी सीड्स आर सिलेक्टेड बिफोर सोइंग. तो सोइंग करने से पहले ये जरूरी होता है कि हम अच्छे बीज चुनें, अच्छे बीजों को खराब बीजों से अलग कर दें, ठीक है. कैसे किया जाता है? वो पानी में डुबो के किया जाता है. बीजों जब किसान बीज लेके आता है तो उसको पानी में भिगो देता है, डुबो देता है. तो जो सही बीज हैं, जो हेल्दी सीड्स हैं, वो पानी में डूब जाते हैं, और जो खराब बीज हैं वो पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं. तो किसान उस तैरते हुए बीजों को फेंक देता है, और जो डूबे हुए बीज हैं पानी में उनको बीज देता है, ठीक है. After selecting healthy seeds, sowing is done by either traditional method or by using equipment such as seed drill. अब जब हमने अच्छे बीज को सिलेक्ट कर लिया तो किसान क्या करता है, उसको बीजता है मिट्टी में. अब बीजने के लिए या तो वो ट्रेडिशनल मेथड अपनाता है. ट्रेडिशनल मेथड पुराना मेथड हो गया, जिसमें हाथ की सहायता से मिट्टी में बीज डाले जाते हैं, ठीक है. या फिर आजकल जो मॉडर्न इक्विपमेंट है, सीड ड्रिल, ये जो आप यहाँ पे उसकी फ़ोटो देख रहे हैं, इसे सीड ड्रिल बोला जाता है. तो सीड ड्रिल में यहाँ से बीज, बहुत सारे बीज इस टैंकी में भर दिए जाते हैं. वो बीज फिर ये पाइपों के जरिए नीचे मिट्टी में जाके निकलते हैं, और ये ट्रैक्टर के पीछे जो सीड ड्रिल बांधा हुआ होता है, ट्रैक्टर आगे बढ़ता है, और ये सीड ड्रिल अपनी ये नोज़ल के थ्रू मिट्टी में बीज फेंकता रहता है. मिट्टी में बीज जो होते हैं सो होते रहते हैं. तो दिस वाज ऑल अबाउट सोइंग. द नेक्स्ट थिंग इज वीडिंग. वीडिंग का मतलब होता है खेतों में से जो फालतू पौधे होते हैं उनको निकालना, ठीक है. रिमूवल ऑफ अननेसेसरी प्लांट्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग. वीड्स compete with क्रॉप plants फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर. हम फालतू पौधों को इसलिए निकालते हैं क्योंकि वो हमारी फसल वाले पौधों के साथ कंपटीशन करते हैं, उनका न्यूट्रिएंट्स छीन लेते हैं, और पानी भी अब्जॉर्ब कर लेते हैं. न्यूट्रिएंट्स मीन्स पोषक तत्व, जैसे कि मिट्टी में होता है पोटाशियम, फास्फोरस या कैल्शियम, जिंक, ऐसी जो चीज़ें, मिनरल्स जो होते हैं, इनको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जो कि पौधों के विकास के लिए बहुत अच्छे होते हैं. दिस विल रिड्यूस द यील्ड ऑफ द डिजायर्ड क्रॉप्स. अगर हम वीडिंग करते हैं यानी फालतू पौधों को
अनचाहे पौधों को उखाड़ के फेंक देते हैं, तो उससे हमारी फसल की पैदावार बढ़ती है। वीड्स आर मूव्ड बाय मैनुअल मेथड्स एंड केमिकल मेथड। अब ये वीडिंग करने का दो तरीके होते हैं। एक तो मैनुअल मेथड का मतलब होता है कि जी हाँ, हाथों से पौधों को उखाड़ के फेंक देना, दूर फेंक देना, ठीक है, ये है मैनुअल मेथड। केमिकल मेथड, जैसे कि आप यहाँ पे एक फ़ोटो देख सकते हैं, एक किसान अपने खेतों पे केमिकल की स्प्रे कर रहा है। ये इसमें जो केमिकल है उसको हम वीडीसाइड बोलते हैं। वीडीसाइड एक ऐसा केमिकल है जो कि वीड्स को मार देता है, उनकी किलिंग करता है, ठीक है। तो मैनुअल मेथड मींस फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स, एंड वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। उम्मीद है आपको समझ आ रहा है, समझ आ रहा है बेटा? ओके, देन लास्ट टॉपिक वाज थ्रेशिंग। व्हाट इज थ्रेशिंग? The process of separating the calf from crop is known as threshing. क्रॉप में से काफ को सेपरेट कर लेना। काफ का मतलब होता है छिलका, यानी कि अनाज के जो दाने हैं और उनके जो छिलके हैं उनको अलग कर देना, उसे हम थ्रेशिंग बोलते हैं। थ्रेशिंग इज कैरिड बाय मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। ये थ्रेशिंग का जो प्रोसेस है आजकल एक मशीन से होता है जिसे कंबाइन बोला जाता है। आप यहाँ डायग्राम फोटो देख सकते हो, यहाँ पे कंबाइन खेतों में इकट्ठे दो काम कर रही है। पहला काम ये हार्वेस्टर का करती है। हार्वेस्टर का मतलब फसल की कटाई कर रही है, पौधों की कटाई कर रही है। और दूसरा काम है वो उसकी थ्रेशिंग भी कर रही है, कटाई करने के बाद उसमें से बीज निकाल के अलग कर रही है, ठीक है। तो ये बीज निकालने वाला जो प्रोसेस है, दिस इज नोन एज थ्रेशिंग। थ्रेशिंग इज आल्सो डन बाय विनोइंग, वेयर टू ब्लो ऑफ विंड इज यूज टू सेपरेट द काफ फ्रॉम क्रॉप्स। पुराने समय में या आजकल भी कई जगह पे विनोइंग का प्रोसेस भी यूज़ किया जाता है थ्रेशिंग के लिए। विनोइंग का मतलब होता है बेटे, जो फूस है, जो सीड है, उन दोनों को इकट्ठे हवा, जहाँ पे हवा चल रही है ऊपर उछाला जाता है, तो सीड अलग हो जाते हैं, उसमें जो काफ होता है, उसमें जो छिलके होते हैं, घास फूस होता है, वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है हमारा।